आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। चलो शुरू करते हैं। रिसोर्सेज, पहला बेसिक टर्म है आपका रिसोर्सेज, वैल्यू, यूटिलिटी, कंजर्विंग रिसोर्सेज, सब्सटेंस, गोल्ड, सिल्वर, इकोनॉमिक वैल्यू, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, मॉडिफिकेशन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्टॉक्स, एग्जॉस्टेड, कोल, पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस, आयरन ओर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, reducing resources, recycling, reusing, future generation, quality, minimize committees। ये आपके बेसिक टर्म्स है सारे। आगे हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। चलो शुरू करते हैं। पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है आपका व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। क्या होता है? जिसका लिमिटेड स्टॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? इफ अ सब्सटेंस कैन बी यूज्ड इन एनी वे इट इज सेड टू हैव अ यूटिलिटी। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले हमने पढ़ा था नॉन रिन्यूएबल के बारे में और अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज which get renewed or replenished quickly। ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या पढ़ा था? लिमिटेड स्टॉक होता है और रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने कोई चीज़ नहीं हो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग। क्या होती है टेक्नोलॉजी? एक एप्लीकेशन है किसकी? लेटेस्ट नॉलेज की, जो जानकारी होती है आपके साथ, और स्किल की। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के नेम बताने हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर से हमें मिलता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हम बैलेंस करते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को और कंजर्व करते हैं। कंजर्व मतलब कोई चीज़ जैसे दूध हो गया, फ्रिज में हम रखते हैं ना, तो उसको हम कंज्यूम करने के लिए हम कंजर्व कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड कंजप्शन। रिसोर्सेज क्या है? जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड को एंड कंजम्पशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये हमारे तीन टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर ह्यूमन मेड रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। जो ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है वो डिफरेंट कैसा है नेचुरल रिसोर्स से। ह्यूमन आंसर पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन मेड है वो किससे क्रिएट होता है?
ह्यूमन से, वेयर एज नेचर रिसोर्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। नेचुरल रिसोर्स किससे प्रोवाइड होता है? नेचर से। आई होप आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका, व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? Human resources are important because people can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skill and the technology. Human resource क्यों important है? Best use करता है nature का to create more resource by applying, किसके applying से? Knowledge से, skill से and technology से। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, write a brief note on रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर ब्रीफ नोट लिखना है। आंसर पढ़ते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स आर रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड और रिप्रोडक्ट इजली। मैनी रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी डेप्लीटेटेड बाय ह्यूमन यूज बट आर रिप्लेस्ड एंड द बैलेंस इन मेंटेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर क्रॉप्स take a short time for renew. Others like water take a comparatively longer time, while still others like forest take even longer. ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एनी सब्सटेंस टू बिकम अ रिसोर्स? क्या क्राइटेरिया है रिसोर्स को सब्सटेंस में बनने में? ऑल दो सब्सटेंस विच हैव सम यूटिलिटी और यूजिबिलिटी आर रिसोर्सेज फॉर अस। The different criteria required for anything to be resource for us are utility or reusable, economic value or any other value, time and technology, which can make the substance important for present or future requirements of the people. For example, discovery of fire led to the practice of cooking. Invention of wheel are resulted in the development of newer modes of transport, etc. Next question, what does the sphere, patent and technology mean? Definition of the term patent and technology is, the term patent refers to the sole ownership or of any innovation or concept. The technology use the most recent information and ability to make or accomplish things. I hope आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ time and technology in making a substance a resource? Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Each discovery of or invention leads to make others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel are resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. ये हमारे सारे सिग्निफिकेंस है टाइम एंड टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल लिखने हैं किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलोज: रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's fertility and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to take care of their own environment। ये सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। पहले हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक building, bridges, road, machinery and vehicles which are known as human-made resource. Second point, many of these resources are free gifts of nature and can be used directly, are known as natural resource, and sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed, is known as human made resource. Third point, the air we breathe, the water in our rivers and lake, the soils, mineral are all natural resource, and technology is a human made resource। ये सारा हमारा डिफ्रेंशिएट था नेचुरल रिसोर्स के बारे में और ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में, दोनों का डिफरेंस बताना था। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के डिफरेंट टाइप बताने हैं। नेचुरल रिसोर्स आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। रिसोर्सेज विच डू नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन कंजप्शन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources get renewed with the use of human, but there are some kinds of renewable resources that are affected by human consumption, such as water, soil and forest. ये सारा हमारा renewable resource के बारे में था। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट नॉन renewable resource के बारे में। Resources whose stock are limited are called non-renewable resources. These resources decrease with human consumption. ये डिक्रीज करता है ह्यूमन कंजम्पशन का रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में, और रिन्यूएबल में कंजम्पशन करता है, डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर। These resources take thousands of years to renew. Example of such kinds of resources आर कोल एंड पेट्रोलियम। ये कोल एंड पेट्रोलियम है, ये सालों हजार साल लेते हैं रिन्यू करने में। ये हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बेसिक टर्म्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। थैंक यू।